हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टेक वर्ल्ड पढ़ते रहो बढ़ते रहो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह झक्कास होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है धातु। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग धातु के पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है ओर्स यानी कि अयस्क। तो फ्रेंड्स, जब धातु को खदान के अंदर से प्राप्त किया जाता है तो यह प्राय कच्चे रूपों में प्राप्त होता है। जो पदार्थ कच्चे रूप में प्राप्त होता है वही अयस्क कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। इसे क्रिस्टलाइन करके एक अच्छे धातु की प्राप्ति की जाती है। जी फ्रेंड, धातु एक प्रकार का खनिज पदार्थ होता है जिन्हें अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, और यह अयस्क जमीन के अंदर खदानों से माइंस के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। माइंस के अंदर से यह कच्चे रूपों में प्राप्त होता है। जो कच्चे रूप में पदार्थ प्राप्त होता है वही अयस्क कहलाता है। जी फ्रेंड, आपसे कोई भी पूछे कि अयस्क क्या होता है तो आप सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि जब धातु को खदानों के अंदर से, जमीन के अंदर से या माइंस के अंदर से निकाला जाता है तो वह प्राय कच्चे रूपों में होता है। जो पदार्थ कच्चे रूपों में प्राप्त होता है वही अयस्क कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जब अयस्क कच्चे रूपों में प्राप्त होता है खदानों से तो इनमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां लगी होती हैं, जैसे बालू के कण, मिट्टी इत्यादि। तो फ्रेंड, इन्हें क्रिस्टलाइन करके एक अच्छे धातु की प्राप्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक में मैंने धातु तथा अधातु में अंतर को समझाया है। जी फ्रेंड्स, कुछ लोगों को धातु तथा अधातु में कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस टॉपिक से उन्हें धातु तथा अधातु में अंतर समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, पहला है कि पारे को छोड़कर सभी धातु ठोस होते हैं। जी फ्रेंड्स, पारा ही ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सभी ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है। नेक्स्ट है कि धातु को ठोक पीट कर तार व चद्दर का रूप दिया जाता है। जी फ्रेंड, धातु को खींच कर, ठोक कर, पीट कर तार व चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातु को खींचकर या पीट कर धातु या चद्दर, धातुओं के यानी चद्दर के रूप में या तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि धातुओं को पीटने पर विशेष आवाज होती है। जी फ्रेंड, जब हम किसी धातु पर हैमर की चोट मारते हैं या किसी भी प्रकार से चोट मारते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, जबकि अधातु में विशेष आवाज नहीं होती है। नेक्स्ट है कि धातु बिजली व ऊष्मा का सुचालक होते हैं। जी फ्रेंड्स, धातु ताप व बिजली के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु में कार्बन व ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातु का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फ्रेंड्स, धातुओं में 3 गुण होता है। पहला भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जी फ्रेंड, धातुओं में 3 गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। लेकिन हमें अपने आईटीआई में सिर्फ 2 गुणों के बारे में जानना है, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण। फ्रेंड्स, हम लोगों को रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं भौतिक गुण के बारे में। तो फ्रेंड्स, भौतिक गुण, धातुओं के प्राकृतिक गुण को ही भौतिक गुण कहा जाता है, जिसके आधार पर धातु की पहचान की जाती है। यह गुण निम्नलिखित है। जी फ्रेंड्स, धातुओं का जो प्राकृतिक गुण होता है वही भौतिक गुण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह निम्न प्रकार का होता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। पहला होता है रंग यानी कि कलर। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक धातु का अपना अपना रंग होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है। जैसे पीतल का रंग पीला, एल्युमिनियम का रंग सफ़ेद होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक धातु के रंग अलग अलग होते हैं। जैसे सोना पीला होता है और चांदी सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है भार यानी कि वेट। तो फ्रेंड्स, सभी धातु का अपना अपना भार होता है जिसके आधार पर उसकी पहचान की जाती है। जैसे शीशा सबसे भारी धातु तथा एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु है। जी फ्रेंड, प्रत्येक धातु का अपना अलग अलग वेट, अलग अलग भार, अलग अलग वजन होता है जिसके आधार पर उसकी पहचान की जाती है। जैसे शीशा सबसे भारी धातु तथा एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक धातु का अपना अपना गलनांक होता है जिसके आधार पर उसकी पहचान की जाती है।
जिस तापमान पर धातु पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे तांबा 1080 डिग्री सेंटीग्रेड, टंगस्टन 3580 डिग्री सेंटीग्रेड, जिंक 420 डिग्री सेंटीग्रेड, टीन 230 डिग्री सेंटीग्रेड, सीसा 327 डिग्री सेंटीग्रेड, कास्ट आयरन 1250 डिग्री सेंटीग्रेड इत्यादि। जी फ्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। तो फ्रेंड्स, जिस तापमान पर धातु द्रव के रूप में परिवर्तित होने लगता है उस ताप को ही गलनांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी धातुओं का अपना अलग अलग गलनांक होता है। नेक्स्ट है बनावट यानी स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक धातु की अंदरूनी बनावट अलग अलग होती है। जैसे कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन, रॉट आयरन की फाइबर तथा स्टील की ग्रेनुलर। जी फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर, जब हम किसी धातु को तोड़ते हैं तो उसकी अंदरूनी बनावट अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन, रॉट आयरन की फाइबर तथा स्टील की ग्रेनुलर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। जी फ्रेंड, प्रत्येक धातु में चालकता का गुण पाया जाता है, जिससे धातु के एक किनारे पर यदि ऊष्मा या विद्युत को देते हैं तो दूसरे किनारे पर हमको प्राप्त होता है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है। चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। जी फ्रेंड, चालकता यानी कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड, यदि आप किसी धातु की छड़ को या किसी धातु के एक किनारे को आप गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि दूसरा किनारा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, यानी उसमें ताप का प्रभाव या विद्युत देते हैं तो धारा का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स, यह चालकता के गुण के कारण होता है। चांदी को सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है फ्रेंड्स, लेकिन चांदी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए चांदी के स्थान पर सबसे अधिक प्रयोग तांबे का किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु चुंबक की ओर आकर्षित होती है चुंबकत्व कहलाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, तो फ्रेंड्स यह चुंबकत्व के गुण के कारण होता है। नेक्स्ट है घनत्व यानी डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक धातु का एक निश्चित घनत्व होता है। किसी भी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके बाहरी घिरी हुई जगह अथवा आयतन के बीच संबंध है। कुछ धातुएं ज़्यादा घनत्व वाली जैसे सीसा, सोना तथा जबकि कुछ धातुएं कम घनत्व वाली जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन होती हैं। जी फ्रेंड्स, प्रत्येक धातु का अपना अलग अलग डेंसिटी होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट भार। तो फ्रेंड, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन के पानी के भार से की जाती है तो उसे विशिष्ट भार कहते हैं। प्रत्येक धातु का विशिष्ट भार अलग अलग होता है। जैसे सोने का विशिष्ट भार 19.26, एल्युमिनियम का 2.67 तथा स्टील का 7.85 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के बलों के प्रभाव से धातु के प्रतिक्रिया को दर्शाने वाले गुण यांत्रिक गुण कहलाते हैं। धातुओं में यांत्रिक गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये फ्रेंड्स, जब किसी धातु पे बल का प्रभाव लगता है तो उसके जो प्रतिक्रिया को दर्शाता है उस गुण को ही यांत्रिक गुण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं अलग अलग टाइप्स के यांत्रिक गुण के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला है लचीलापन यानी इलास्टिसिटी। जब किसी धातु पर बल लगाया जाए तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देती है तथा बल हटाने पर मूल अवस्था में आ जाती है। धातु के इस गुण को ही लचीलापन कहते हैं। ये फ्रेंड, जब हम किसी धातु पर बल लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था, अपनी आकृति में परिवर्तन कर देती है तथा जब बल हटाते हैं तो वो पुनः पुरानी स्थिति में आ जाती है, यानी मूल अवस्था में आ जाती है। तो इस गुण को ही लचीलापन यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि स्प्रिंग, आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग पर जब हम लोग दबाव लगाते हैं तो उसकी आकृति में, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जबकि बल को हटाते ही वह पुनः पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। ये फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने इलास्टिसिटी जाना, अब हम लोग प्लास्टिसिटी जानेंगे। यह इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जब हम किसी धातु पर ताप व बल लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देता है तथा बल व ताप हटाने पर वह पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आता, उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है चिमड़ापन यानी टफनेस।
तो फ्रेंड्स, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह आघात सहता है तथा तोड़ने व मरोड़ने पर आसानी से टूटता नहीं है, चिमड़ापन कहलाता है। जी फ्रेंड्स, धातुओं का वह गुण यानी कि जब हम लोग धातु का वह गुण जब हम लोग धातुओं पर चोट मारते हैं तो वह चोट यानी आघात को सहता है यानी सहन करता है। जी फ्रेंड्स, इसीलिए जब हम लोग किसी धातु को तोड़ते या मरोड़ते हैं तो आसानी से टूटता नहीं है। तो फ्रेंड्स, वह चिमड़ापन यानी टफनेस के गुण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। जी फ्रेंड, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे ठंडी अवस्था में हैमरिंग व रोलिंग के द्वारा बिना टूटे चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। यह गुण सबसे अधिक सोने में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैलिएबिलिटी यानी धातुओं का वह गुण यानी कि जब हम किसी धातु को ठंडी अवस्था में हैमरिंग या रोलिंग के द्वारा उसे चादरों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं यानी सीट के रूप में बना देते हैं तो वो बिना टूटे जिस गुण के कारण सीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसे ही मैलिएबिलिटी कहते हैं। यह गुण सबसे अधिक सोने में पाया जाता है। ये फ्रेंड्स, यदि धातुओं में यह गुण नहीं होता तो हम अगर हैमरिंग या रोलिंग के द्वारा किसी धातु को फैलाते या चादर के रूप में परिवर्तित करते तो वो टूट जाता, लेकिन मैलिएबिलिटी के गुण के कारण वो टूटता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह गुण सबसे अधिक गोल्ड यानी सोने में पाया जाता है। नेक्स्ट है तन्यता यानी डक्टिलिटी। तो फ्रेंड्स, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्यता कहलाता है। यह गुण सबसे अधिक प्लेटिनम तथा सोने में पाया जाता है। जी फ्रेंड्स, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी धातुओं के तार बने होते हैं, जैसे तांबे का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, विभिन्न प्रकार की धातुओं की तार बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, धातुओं को जब हम खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो तन्यता का गुण ही होता है जिसके कारण वह टूटता नहीं है। यदि तन्यता का गुण न होता तो हम लोग अगर धातुओं से तार के रूप में परिवर्तित करते तो धातु टूट जाती। तो फ्रेंड्स, यह गुण सबसे अधिक प्लेटिनम तथा सोने में पाया जाता है। नेक्स्ट है भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। तो फ्रेंड, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं भंगुरता कहलाता है। जैसे यदि कांच, ढलवा लोहा व सिलिकॉन पर चोट लगाई जाए तो वह धातुएं टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। जी फ्रेंड, भंगुरता या ब्रिटलनेस धातु का वह गुण होता है जिसके कारण इस पर चोट लगने पर यह टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यह गुण सबसे ज़्यादा कांच, ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन व सिलिकॉन में होता है। नेक्स्ट है टेनासिटी। तो फ्रेंड्स, टेनासिटी धातु का वह गुण होता है जो खिंचाव शक्ति लगने पर टूटता नहीं है। जी फ्रेंड्स, जब हम किसी धातु पर खिंचाव शक्ति लगाते हैं तो इस गुण के कारण ही धातु टूटता नहीं है। नेक्स्ट है फैटिंग रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, फैटिंग रेजिस्टेंस धातु का वह गुण है जो झटके व कंपन को सहकर धातु को टूटने से बचाता है। जी फ्रेंड्स, इस गुण के कारण ही धातु झटके व कंपन को सहन करती है। नेक्स्ट है कठोरता यानी कि हार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, हार्डनिंग धातु का वह गुण है जिससे धातु को आसानी से काटा व खुरचा नहीं जा सकता, हार्डनिंग कहलाता है। हार्ड धातु दूसरी धातु को आसानी से काट व खुरच सकती है। जी फ्रेंड्स, हार्डनिंग के द्वारा ही एक हार्ड धातु नर्म धातु को आसानी से काटती व खुरचती है। इस गुण के कारण ही हम धातु को आसानी से काट व खुरच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है फटीग। तो फ्रेंड्स, किसी धातु का वह गुण जिसके कारण धातु बार बार बल आरोपित होने के कारण कमजोर हो जाती है, फटीग कहलाता है। जी फ्रेंड, जब किसी धातु पर बार बार बल आरोपित किया जाता है तो इस गुण के कारण वह धातु कमजोर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस गुण को फटीग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें, मेरे इस टॉपिक्स समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारे इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन होता है
तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।